फ्रेंड्स, मैं देवांश शर्मा आज आपके साथ कारो 2020 के सारे क्लोजेस को लर्न करेंगे बैठ के हम लोग साथ। और मेरा ऐसा विश्वास है कि हम सारे के सारे क्लोजेस को आज याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे May 22 और उसके ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट्स के लिए CA फाइनल में और रेलिवेंट है। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम? तो पहले हम ले लेते हैं ये। देखिए जैसे क्लोज नंबर 1 है। क्लोज नंबर 1 हमारा कहता है कि वन वन का मतलब क्या होता है? एक वन प्लस कंपनी का मोबाइल आता है। क्या आता है? वन प्लस कंपनी का मोबाइल आता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा फिक्स एसेट है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा उससे फिक्स एसेट। फर्स्ट वाले से हम कह देंगे कि हमारा ये फिक्स एसेट हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया फिक्स एसेट। ये रहा, हम इसको कर देते हैं, ये हमारा हो गया फिक्स एसेट। उसके बाद हमारी आती है सेकंड क्लोज की, जो हमारा AS2 है। AS2 हमारा कहता है किसका? इन्वेंट्री। तो हम इससे कर देंगे इन्वेंट्री। इसमें आता है एक परसेंटेज भी आती है आगे की 10% है। अगर हमारा एग्रीगेट चेंज होता है इन्वेंट्री में डिस्क्रिपेंसी मिलती है। ये 5 करोड़ नेट वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट आता है, इसमें 2 पॉइंट आते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्लोज नंबर 3 से हमारा बनता है AS3। इसमें आता है हमारा कैश फ्लो। कैश फ्लो लग रहा है ना CFLO कैश फ्लो, लेकिन कैश फ्लो नहीं है एक्चुअली, है कंपनी फर्म LLP और अदर एंटिटीज को अगर हम लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट देते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा आएगा इसमें CFLO। ठीक है, AS3 से, यानी क्लोज नंबर 3 हो गया AS3। उसके बाद आता है 4, क्लोज नंबर 4। ये फॉरवर्ड्स आते हैं इसमें, LGSI यानी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज देती है। ठीक है, सेक्शन 185 और 186 के कंप्लाइंस के साथ। फिर आता है 5। क्लोज नंबर 5 को अगर हम रोमन नंबर में लिख देते तो ये बनता है V। अगर इसको उल्टा कर देते हैं ये बन जाता है ऐसे साइन। और ये हम हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ने वाले तो ऐसा साइन होता है हमारा, हाथ जोड़ के ही हम लोग डिपॉजिट मांगते हैं। डिपॉजिट कैसे मांगते हैं? पैसे किसी से मांगने होते हैं तो हाथ जोड़ के तो मांगते हैं। तो ये क्लोज नंबर 5। अब आता है हमारा क्लोज नंबर 6। 6 से हमारा आता है, जो हम 6 है ना, इसके अंदर देखो दो चीज़ बनी होती है। एक तो C से बन जाएगा हमारा 6 और नीचे वाला O बन जाएगा, तो इससे हमारा बनता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स है इससे। 6 से हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड बन जाएगा। अब 7 क्या होती है हमारी? 7 है स्टैचुरी ड्यूज से होता है। एस से 7, एस से स्टैचुरी ड्यूज। या हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, 7 तारीख जो होती है हमारी मंथ की, उसमें हमें TDS और TCS की पेमेंट करनी होती है, यानी स्टैचुरी ड्यूज की हमें पेमेंट करनी होती है। फिर आता है हमारा 8। 8 से आता है लेट, यानी हमने क्या करा? कोई भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हमने क्या करा? हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करा, हम उसमें हम लेट हो गए। तो 8 का मतलब लेट, यानी ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं करी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 9। 9 का मतलब आता है नो। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। हमने नो पेमेंट हुई है, यानी हमने क्या कहते हैं? डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में। ये हमारे बेरेक के वर्ड्स हैं, डिफॉल्टिंग पेमेंट। तो हमें डिफॉल्टिंग पेमेंट ही लिखना पड़ेगा, नो पेमेंट नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा क्लोज नंबर 10। 10 का है हमारा, इसमें होता है हमारा 10 को हम रोमन में लिखेंगे तो ये बनता है X। S से बनता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, X से बनता है एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज लगा देंगे इसको तो IPO FPO प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, 3 वर्ड आ जाएंगे, IPO FPO और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्लोज 10 के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्लोज नंबर 11। 11 कहता है कि कोई भी फ्रॉड करके क्या करेगा? 9 2 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 2 11 हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद ही हमारी बारी आती है क्लोज नंबर 12 की। हर किसी की क्लास में, 12th क्लास में, सब की क्लास में एक ना एक निधि नाम की लड़की होती है। आपकी में भी होगी, हमारे में भी थी। आता है 13। क्लोज नंबर 13 है हमारा रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड। तो रिलेटेड पार्टी यानी जो हमारी जब भी किसी की डेथ होती है तो उसकी 13वीं होती है। 13वीं में कौन आते हैं? केवल जानने पहचानने वाले लोग ही आते हैं, तो 13वीं से रिलेटेड पार्टी। ठीक है, तो इससे आता है हमारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जो कि सेक्शन 177 एंड 178 में कवर होती हैं। उसके बाद आता है हमारा क्लोज नंबर 14। 14 को हम देखो, 14 1 और 4 से मिलकर बना है। 1 को हम देखेंगे तो आई के जैसा लगता है, और 4 को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं 4 को, तो वो हमारा बन जाएगा ए की तरह। तो आई ए से बनता है इंटरनल ऑडिट। ये हमारा पॉइंट कवर करता है 14 इंटरनल ऑडिट। ठीक है, उसके बाद हमारी बारी आती है 15 क्लोज की। आपको पता ही होगा, मोदी जी ने वादा करा था कि 15-15 लाख सबको मिलेंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। तो 15-15 लाख जो मोदी जी ने वादा करा था वो क्लोज नंबर 15 से आता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन इसमें कवर होती है। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन है 192, उसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन आएंगी इसमें। ठीक है,
अब हम ऐसे ही करते हैं क्लोज नंबर 16। क्लोज नंबर 16 जो है हमारा, ये कहता है 16 का डोला, यानी एनबीएफसी, यानी बैंक से कहीं आगे बढ़ के होती है ना, बी से बॉडी बिल्डर, ठीक है, बैंक से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है एनबीएफसी। उसके बाद आती है हमारी 17। 17 क्लोज कहता है कि 17 मीन्स खतरा, यानी कैश लॉस होने का खतरा होता है हमको, तो इसका मतलब 17 मीन्स खतरा, ठीक है, कैश लॉस होने का खतरा, किस चीज़ का खतरा, कैश होने का, कैश लॉस होने का। उसके बाद आता है हमारा 18। 18 से बनता है हमारा हेटिंग, यानी जो स्टैचुरी ऑडिटर होता है वो क्या कहता है, रिजाइन करके चला जाता है, क्योंकि अपनी जॉब को वो हेट करता है, क्या करके चला जाता है, रिजाइन करके चला जाता है, क्योंकि अपनी जॉब को हेट करता है। 18 मीन्स हेटिंग, ठीक है। उसके बाद हमारी बात थी 19। जो हमारा 19 है, ये कहता है कि इसमें ना रेशियो लगा देंगे हम 19:20, 19:20, 19:20, तो ये हमारा फाइनेंशियल रेशियोज कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। फाइनेंशियल रेशियोज और अनसर्टेन मेटिलिटी, हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी 19-20 की कोई गलती वलती रह जाती है, अनसर्टेनिटी रहती है 19-20 की। अब आता है हमारा क्लोज नंबर 20। क्लोज नंबर जो 20 है हमारा, ये कैसा है कि आज गवर्नमेंट ने आजकल वो निकाला है कि 20% की, मतलब सॉरी, 20 साल की एज तक कोई शादी नहीं करेगा, 21 साल के बाद ही शादी होगी। तो यानी 20 साल तक लड़की की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब CSR, अमाउंट अनस्पेंट ऑन CSR, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, वो क्लोज नंबर 20 में आता है। अगर कोई अमाउंट हमारा अनस्पेंट रह जाता है CSR के अंदर, ठीक है, वो आ जाता है हमारा क्लोज नंबर 20 में। और हम ऐसे भी कर सकते हैं 20 को हम 2% से भी ले सकते हैं, कि जो CSR में 2% एवरेज हमें पे करना होता है, ठीक है, CSR के लिए। उसके बाद आता है AS21, ये क्लोज नंबर 21 से रिलेटेड। क्लोज नंबर 21 AS21, जिसमें हम क्या करते हैं, CFS बनाते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसके ऊपर रिमार्क देना होता है ऑडिटर को, यानी क्वालिफाइड या एडवर्स रिमार्क अगर कोई ऑडिटर देता है रिपोर्ट में, तो उसको हम रिपोर्ट करते हैं AS21 में, ठीक है। क्लोज नंबर 21 में AS21 से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है। एक बार हम वो देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। देखिए क्लोज नंबर 1, 1 से मतलब वन प्लस कंपनी का मोबाइल, कौन सी कंपनी का मोबाइल, वन प्लस का। ये क्या होता है हमारा, PP होता है, यानी फिक्स एसेट होता है। AS2 इन्वेंट्री का होता है, ठीक है। 3 से हमारा बनेगा AS3, यानी CFLO, यानी LGSI दिया हमने किसको, कंपनी को, फर्म को, LLP को और अदर पार्टीज को। उसके बाद आता है 4। 4 से हमारे 4 अवार्ड्स बनते हैं। ये कौन से बनते हैं, हमने LGSI लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट, यानी सेक्शन 185 और 186 कंपनीज का। उसके बाद आता है 5। 5 को अगर रोमन में लिखते हैं तो ये V बनेगा, और इसको V को उल्टा करेंगे तो हाथ जोड़ने का निशान आ जाएगा, और डिपॉजिट हमेशा आदमी पैसे हमेशा हाथ जोड़ के ही पैसे मांगता है। उसके बाद 6 का कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनेगा, ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, CO कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनेगा 6 का। 7 तारीख को TDS TCS की पेमेंट करनी होती है, स्टैच्यू ड्यूज की पेमेंट करनी होती है, इसलिए स्टैच्यू ड्यूज। 8 का मतलब लेट, लेट मीन्स हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में लेट हो गए। 8 का मतलब लेट, किस चीज़ में हम लेट हो गए, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में, यानी हमारे ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड, हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी ही नहीं। उसके बाद 9 का होता था नो पेमेंट, यानी हमने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में। फिर आता है 10। 10 को हम लिखेंगे रोमन नंबर में, ये बनेगा एक्स मतलब स्टॉक एक्सचेंज, IPO FPO और प्रेफरेंस अलॉटमेंट। कहाँ पे होता है ये, स्टॉक एक्सचेंज पे तो होता है IPO FPO या प्रेफरेंस अलॉटमेंट। उसके बाद आता है फ्रॉड, यानी 11, क्लोज नंबर 11 कहता है फ्रॉड का, 9 तो 11। फिर आता है हमारा क्लोज नंबर 12, निधि हर किसी 12th क्लास में निधि नाम की लड़की रहती है। 13, 13वीं में कौन आता है, रिलेटेड पार्टी, देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फिर आता है 14, ये देखने में कैसा लगा, I और A, इंटरनल ऑडिटर, देखो इंटरनल ऑडिट। उसके बाद आता है 15, मोदी जी 15-15 लाख सबको देंगे, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, 15-15 लाख कैसे देंगे ना, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। उसके बाद 16 का डॉलर NBFC। 17 मीन्स खतरा, किस चीज़ का खतरा, कैश लॉस का खतरा। उसके बाद हमारे बात है 18, एक मतलब हिटिंग, यानी स्टैच्यू ऑडिटर रिजाइन कर देता है क्योंकि अपनी जॉब को वो क्या करता है, हिट करता है। वो होता है 19-20, यानी 90:20, 19 से आता है 19-20, यानी 19-20 भी कह सकते हैं, यानी फाइनेंशियल रेशियोस एंड मेटेरियल अनसर्टेनिटी। उसके बाद हमारी बारी आती है 20 की। ये कहता है 20 साल की एज तक जो लड़की है ना, वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और उसकी शादी के लिए हमने जो पैसा इकट्ठा करा है वो अनस्पेंट रह जाएगा, है नहीं, या हम इसको 2% भी बोल सकते हैं, 2% CSR में खर्च करना ही होता है। उसके बाद आता है 21। AS21 कहता है कि हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, इसलिए इसमें आता है रिमार्क करना है कारों की रिपोर्ट को CFS के ऊपर, ठीक है, कोई भी अगर रिमार्क ऑडिटर का वो बताना होता है हमें। तो आई होप आपको
ये लर्न हो गए होंगे। एक बार आप रिकॉल करके देखिए, जैसे हम रिकॉल करते हैं इसमें रैंडमली कि क्लोज नंबर 4 से आते हैं हमारे 4 वर्ड्स LGSI, तो LGSI। जैसे अब हम करते हैं 5 से क्या होता है हमारा रोमन नंबर में, अगर 5 को लिखेंगे V बनेगा, इसको उल्टा करके देखेंगे तो हाथ जोड़ने का निशान बनेगा, और लोग हाथ जोड़ के कहते हैं डिपॉजिट मांगते हैं, पैसे मांगते हैं हाथ जोड़ के, ठीक है। जैसे 13 है, 13 से क्या होता है लेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यानी 13वीं, 30 मीन्स 13वीं से बनता है लेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ऐसे ही हमारा बनता है 17 मीन्स खतरा, किस चीज़ का खतरा, कैश लॉस का खतरा, ठीक है। 18 का होता है हेटिंग, 18 मीन्स हिट करना, हेटिंग है ना, हेटिंग मीन्स रिजाइन करता है ऑडिटर, है नी। और उसके बाद हमारा आता है एस 21 कहता है हमारा CFS से रिलेटेड है, ठीक है। रिमार्क जो कारों में CFS से रिलेटेड, उसके ऊपर कमेंट करना होता है हमें। 8 का मतलब लेट, यानी हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा, हम लेट हो गए। 10 से आता है हमारा रोमन नंबर में X बनेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होता है IPO FPO और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ठीक है। फिर 11 से होता है 9 तो 11 में फ्रॉड करके आदमी 9 तो 11 हो जाएगा, ठीक है। और 15 से आता है हमारा 15 लाख का कैश मिलेगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इसी के साथ मैं इस रिकॉर्डिंग को ख़त्म करता हूँ, और होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको बस क्लोज नंबर याद कराए हैं, उसके अलावा एक समरी भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, समरी में सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट हैं। तो इसमें मैं आपको मेमोरी से ही क्लोजिंग नंबर भी याद कराऊंगा। जैसे ये क्लोज नंबर ए है, इसको हम बोलेंगे असली एसेट्स, PPE, ये हमारे असली एसेट तो होते हैं। जैसे बी से हमारा बनेगा हमारा बाजीगरी वाले एसेट, यानी इंटेंजिबल, जो दिखाई नहीं देते, गायब हो जाते हैं, बाजीगरी करी हुई है इनमें, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आपको सारे याद कराऊंगा ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय, टेक केयर।